Okay. So we are talking about self-introduction testimonials, and we yesterday talked about the self-testimonial for introduction for the school student. स्कूल स्टूडेंट कैसे इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज स्टूडेंट कैसे इंट्रोडक्शन देंगे अपना। तो हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में हमें थैंक्स पे करना है अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड उसके बाद हमें शुरुआत करनी है ग्रीटिंग्स के साथ, जिसमें आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टेस्टिमोनियल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है, अंजलि वर्मा। शी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन दिस टेस्टिमोनियल। तो हम अंजलि वर्मा नाम से इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर है, माई नेम इज अंजलि वर्मा, अ कॉलेज स्टूडेंट स्ट्राइविंग टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड पर्सनल ग्रोथ। आई एम्ब्रेस एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव एंड एंगेज क्रिएटिवली इन माई स्टडीज। कल मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू कैटेगरीज में मैं आपको शो करने वाला हूँ, एक बेसिक कैटेगरी एंड एडवांस, एक एडवांस कैटेगरी। यस्टरडे आई शोड यू बोथ ऑफ द कैटेगरीज, बेसिक और एडवांस। आज मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में एडवांस कैटेगरी लेके चल रहा हूँ। बाकी मैंने आपको जो वर्कशीट भेजी है उसमें बेसिक कैटेगरी है, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। तो ये एडवांस कैटेगरी है जिसमें आप कमेंट ऐड करते हैं अपने नेम के साथ ताकि आप साउंड गुड लगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ कुछ कमेंट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अंजलि वर्मा ने कहा कि मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैं आगे बढ़ रही हूँ लगातार। मेरे अंदर एक भूख है कि मैं हमेशा एक्सेल करूं एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ में। ऑल राइट। सो ये हु इज यूजिंग दिस स्केच, डोंट यूज दिस स्केच विथ, ये स्केच यूज नहीं करना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माय नेम इज अंजलि वर्मा, ये हमारा एक नेम का इंट्रोडक्शन हो गया। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि फैमिली बैकग्राउंड हम कैसे बताएंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए हम जनरल वे में यूज कर सकते हैं, आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, जो मैंने बताया था। या फिर आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली या फिर रिच फैमिली, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैमिली बैकग्राउंड लिया है, जो लिखा है यहाँ पे कि आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। माय फादर मिस्टर राजेश, My father, Mr. Rajesh Verma, is a bank manager, and mother, Mrs. Kavita Verma, teaches at a school. तो इसको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रखा था। ये उसी का एक टाइप है जिसमें हम बात करते हैं सिंपली कि आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, एंड माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजेश कुमार एंड ही इज अ बैंक मैनेजर। माई मदर्स नेम इज मिसेस कविता वर्मा एंड शी इज अ स्कूल टीचर। तो उसको उस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं उसी चीज को। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो फिर आता है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिकॉज क्योंकि ये स्कूल स्टूडेंट के बाद कॉलेज स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन है। मैंने बताया था कि एजुकेशन बैकग्राउंड भी बता सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, और नहीं आप बताना चाहते हैं तो डायरेक्टली अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इन्होंने बताया, आई एम परसुइंग अ बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ फोकस इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज इन ग्वालियर। आई स्ट्राइव टू एक्सेल एंड डेवलप स्किल्स रिलेवेंट टू माई फ्यूचर एस्पिरेशन। कि मैं अभी परस्यू कर रही हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें मेरा फोकस है इंग्लिश ऑनर्स पर, क्योंकि इंग्लिश से होगा उनका बैकग्राउंड, और ये कर रहे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ग्वालियर से। तो अब ये आगे कह रहे हैं कि आई स्ट्राइव टू एक्सेल एंड डेवलप स्किल्स रिलेवेंट टू माय फ्यूचर एस्पिरेशन। अपने फ्यूचर को लेकर के इनके जो गोल्स हैं उसको लेकर के काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई। यहाँ पर आप अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आप कह सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन ऐसे भी दे सकते हो एजुकेशनल बैकग्राउंड को ऐड करते हुए, कि आई हैव डन ग्रेजुएशन विद इंग्लिश ऑनर्स, या फिर आई हैव डन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश ऑनर्स, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे भी, जैसे करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर वेयर आई हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एंड टू लर्न बेटर।
ऐसे आप कमेंट ऐड करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन की बात की है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कमेंट ऐड किया है, आई स्ट्राइव टू एक्सेल एंड डेवलप स्किल्स रिलेवेंट टू माई फ्यूचर एस्पिरेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं हॉबीज पर। तो यहाँ हॉबीज की जब बात करते हैं तो इसको भी दो तीन तरीके से बताया था मैंने कि टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, आई लव रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग एंड सिंगिंग। यहाँ पर ये एक तरीका है जिसमें हम बोल सकते हैं माई हॉबीज इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग पोट्री, वॉचिंग इंग्लिश शोज, सिंगिंग एंड डांसिंग। और फिर उसके बाद हम कमेंट ऐड करते हैं हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि कमेंट ऐड करना कितना जरूरी होता है एक्सप्रेशन के लिए, कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगे। तो यहाँ पे इन्होंने कमेंट ऐड किया है, दीज एक्टिविटीज फॉस्टर माई क्रिएटिविटी एंड एनहेंस माई लर्निंग एक्सपीरियंस। कि ये जो मेरी हॉबीज़ हैं ये मुझे हेल्प करती हैं क्रिएटिव रहने में और मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहेंस करने में ये हेल्पफुल होते हैं, उसको बढ़ावा देने में ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स। इसको मैंने बोला था ड्रीम कोई पूछे, कोई एम पूछे या गोल पूछे, बात एक ही होती है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं आई एम टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। आपका जो भी गोल है आप उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम टू बिकम एन इंजीनियर, या फिर आई एम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। जो भी आपका गोल है आप वो बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद कमेंट ऐड करेंगे ताकि आप इफेक्टिव साउंड प्रोड्यूस करें। केवल गोल बोल के रह नहीं जाना है नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह। तो जैसे मैंने उसमें लिखाया था सेल्फ इंट्रोडक्शन में कि माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, और जो भी हो। और वहां पे लिखाया था कि आई नो दैट ड्रीमिंग alone doesn't bring success. One has to work hard to fulfill one's dream and I'm working hard on myself. ऐसा कुछ लिखाया था। तो यहाँ पर भी एक कमेंट है, इसको भी बोल सकते हैं आप, सक्सेस रिक्वायर्स consistent effort, therefore I work hard daily and glean insights from experienced mentors। तो ये भी आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, ये एक इफेक्टिव कमेंट है। कमेंट आप जितना ऐड करते हैं, जितना इफेक्टिव होता है, जितना एडवांस होता है, उतनी इंग्लिश आपकी साउंड गुड होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सक्सेस में हमें कंसिस्टेंट एफर्ट देना होता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप अगर सिंसियरली क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर हैं, और टास्क जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो 90 डेज में यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। और आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पब्लिक स्पीकिंग आएगी। तो ये सारी चीजें आप गेन कर पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं इवन इन दिस कोर्स यू आर एनरोल। तो ये इन्होंने बात की सक्सेस में कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस पर काम करती हूँ डेली, वर्क हार्ड करती हूँ ताकि मैं अपने आपको और निखार सकूं। और ये भी कह रही हैं अंजलि वर्मा कि मैं इंसाइट्स भी लेती हूँ, ग्लीन इंसाइट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, जैसे जो भी टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे मैं बात करती हूँ और इम्प्रूवमेंट के ऊपर उनकी विचार लेती हूँ, उनके फीडबैक लेती हूँ। तो इस तरह का कमेंट भी ऐड किया जा सकता है। स्ट्रेंथ्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ उसी फॉर्मेट में रखा है जैसे कल हम लोगों ने ऐड किया था। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड गुड कम्युनिकेटर। जो भी आपके स्ट्रेंथ हैं वो आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड वर्किंग एक कॉमन स्ट्रेंथ में आ जाता है। ऑनेस्टी आ जाता है, ऑनेस्ट बोल सकते हैं अपने आप को। डायनेमिक पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, अगर आप एक साथ कई काम करते हैं तो डायनेमिक, या फिर वर्सेटाइल बोल सकते हैं। आई एम वर्सेटाइल, ऑनेस्ट एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, या फिर गुड कम्युनिकेटर। जो भी आपको सूट करता है उस तरह से आप कमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस पे आगे क्या कमेंट ऐड किया है, तो हमने बता दिया अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में। इससे रिलेटेड कमेंट ऐड करने के लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दीज स्ट्रेंथ्स empower me to grasp concepts quickly, stay focused, and consistently pursue my objectives। तो ये स्ट्रेंथ आप बता देंगे इस तरह से। और हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ तो हमने बात कर ली, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप अपने वीकनेस को ऑनेस्टली बता सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कोई जॉब सीख कर रहे हैं, तो वहां पर आप वो वीकनेस बताते हैं जो आपके प्रोफाइल में पॉजिटिव पॉइंट ही ऐड करे, वो नेगेटिव ना हो जाए। जिसमें मैंने बताया था कि टॉकएटिव बोल सकते हैं आप अपने आप को, कि किसी प्रोफाइल पे टॉकएटिव ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक्सप्रेसिव चाहिए होता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये बोल सकते हैं कि आई हैव एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट, कि ये मेरी बहुत हॉबी इस तरह की है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और उसके पीछे मैं
अपना काम भी छोड़ देता हूँ। तो ये भी एक वीकनेस है जो पॉजिटिव पॉइंट में ऐड हो सकता है। तो वो रही बात उनके लिए जो या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अपने आप को वो अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टीचर के सामने ऑनेस्टी के साथ वीकनेस को बताते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल है। डिस्पाइट बीइंग अ diligent स्टूडेंट, आई ओकेशनली हेजिटेट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस एंड क्वेश्चन माय एबिलिटीज। इसको मैंने आपके वर्कशीट में भी डाला है, सेम एज इट इज। हाउएवर आई एक्टिवली engage in practice to build confidence and overcome these challenges। तो ये वही है कि मैं काफी आदर्शपूर्ण या फिर छात्रा हूँ, अच्छी छात्रा हूँ, फिर भी ओकेशनली कभी कभी क्या होता है कि मैं हेजिटेट करती हूँ, यानी मेरे अंदर एक हेजिटेशन है, हिचक है। ग्रुप डिस्कशन जब होते हैं तो मैं वहां पर बोल नहीं पाती हूँ, अंजलि वर्मा ऐसा कह रही हैं। तो फिर इसको उन्होंने अपने कमी को बता दिया, और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि उस पर काम कर रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं कि वो अपने आप को एंगेज कर रही हैं प्रैक्टिस में, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट कर रही होंगी। तो इस तरह से वो अपने आप पर वर्क कर रही हैं जो वीकनेस है। जब भी वीकनेस बताते हैं तो इसके बारे में ये पॉइंट जरूर ऐड करना होता है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आगे डेली रूटीन, ये शॉर्ट में है यहाँ पर। माई डेली रूटीन इंक्लूड्स वेकिंग अप अर्ली एट 6 AM। आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव वर्कशीट भेज रखी है, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, ये इन जनरल बता सकते हैं। माई डेली रूटीन इंक्लूड्स वेकिंग अप अर्ली एट 6 AM, अटेंडिंग कॉलेज क्लासेस, रिवाइजिंग लेसन्स एट होम एंड engaging in recreational activities। I prioritize अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल फॉर ऑप्टिमल लर्निंग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी डेली रूटीन इस तरह से है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और अपने कॉलेज क्लासेस को अटेंड करती हूँ, रिवाइज करती हूँ लेसन्स को घर पर, और जो भी एक्टिविटीज होती हैं घर पर, उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हूँ, घर के काम, जिसको हमने रिक्रिएशनल वर्क कहा। जो भी गतिविधियां आपके घर पे रहती हैं, कुछ ना कुछ काम होता रहता है। और ये कह रहे हैं कि वो प्रायोरिटी देती हैं, आई प्रायोरिटाइज अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, कि एक उनकी लाइफ स्टाइल जो है बैलेंस्ड रहे फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें अपनी जिंदगी से। तो ये डेली रूटीन हो गया। अब हमने बात कर ली दो सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मेट की, और एक लास्ट ये बात कर लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मेट वर्किंग प्रोफेशनल का। हालांकि आगे फोर्थ फॉर्मेट भी है हमारे पास, देखते हैं टाइम अगर इजाजत देगा तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मेट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप में से काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, तो उनके लिए ये सूटेबल एक फॉर्मेट है जिसमें आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वही रहेगा, आप अपने पहले थैंकफुल होंगे जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है बोलने की, तो उसको आप थैंक्स पे करेंगे, और उसके बाद आप ग्रीटिंग से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स पे करने के बाद ग्रीटिंग करनी है, थैंक्स पे करने से पहले ग्रीटिंग करनी है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये आप पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसको पहले भी आप ग्रीटिंग कर सकते हैं, या चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदी में भी लोग बोलते हैं, जो स्टेज पे कोई गेस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले उनको थैंक करते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद वो सबको ग्रीट करते हैं, फिर उसको यार कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली ग्रीट करते हैं सबको, मतलब नाम ले लेके, फिर थैंक्स बोलते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना स्पीच। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले ग्रीटिंग कर लेना चाहते हैं या फिर पहले डायरेक्टली थैंक्स बोल देना चाहते हैं और उसके बाद ग्रीटिंग से अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो ये दोनों तरह से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता था मन में, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर अब उसी तरह से हम बात करेंगे एक और टेस्टिमोनियल की, लेकिन ये जो हमारा टेस्टिमोनियल है ये प्रोफेशनल्स के लिए, यानी जो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे नेम। वंस अगेन इसमें हमने कमेंट के साथ ऐड किया है, माय नेम इज रवि मेहरा एंड आई होल्ड अ डिग्री दैट हैज इक्विप्ड मी फॉर प्रोफेशनल challenges। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली which has instilled strong values of dedication and perseverance in me। तो मेरा नाम रवि मेहरा है, एक टेस्टिमोनियल लिया है, एंड आई होल्ड अ डिग्री, कि मेरे पास एक डिग्री है जो इक्विप्ड है, मतलब जो आती है या जो सम्मिलित है फॉर प्रोफेशनल चैलेंजेस, जिसमें प्रोफेशनल चैलेंजेस आप कह सकते हैं शामिल हैं, या फिर बहुत सारे कुछ कोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, तो उसमें आपको प्रोफेशनल चैलेंजेस से गो थ्रू होना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो आपको सिखाते हैं सारी चीजें। तो उस तरह की डिग्री है तो इस तरह से बोल सकते हैं।
और इन्होंने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और इनके अंदर एक स्ट्रांग वैल्यूज डाली गई है, और ये डेडिकेटेड पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी वैल्यूज डाली गई है डेडिकेशन की और परसेवरेंस की, कि ये डेडिकेटेड भी हैं और किसी चीज में दृढ़ संकल्पित भी हैं, समर्पित और दृढ़ संकल्पित हैं हर एक काम को लेकर के। अब आते हैं फैमिली बैकग्राउंड पर। तो एक कल की तरह इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर मैंने वही ऐड किया है। आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बेस्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश, विद सपोर्टिव पेरेंट्स। माय फादर मिस्टर दिनेश मेहरा इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड माय मदर मिसेज अनीता मेहरा इज अ होम मेकर। तो ये जो लाइन थी, आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये तो हमने कल स्कूल स्टूडेंट में भी लिया था। काइंडली म्यूट योर सेल्फ, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा, मेहरा जी ने, कि ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। और यहाँ पर फिर से एक लाइन में ही इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो उससे शॉर्ट हो गया है, लेकिन ये शॉर्ट जरूर है, लेकिन ये एडवांस्ड इंग्लिश में है, क्योंकि वो जो पूरी लाइन थी वो एक नॉर्मल लाइन है, और ये एक लाइन जो है बेसिकली दिखाती है कि हाँ, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, और हम उसको यूज कर लेते हैं इजिली। तो ये पिछला एग्जाम्पल जो लिया था कॉलेज स्टूडेंट का, और ये जो एग्जाम्पल लिया है, दोनों में हमने एक ही फॉर्मेट यूज कर लिया है। इस तरह से भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बाकी वर्कशीट है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप लोगों ने आज ग्रुप में भेजा था सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर से कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको फीडबैक दिया गया है उसको इम्प्रूव करते हुए आगे भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन भेजेंगे। तो ये इनका हमने बात कर ली फैमिली बैकग्राउंड की। अब हम बात करते हैं कि ये, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये काम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था आपको कि आप वर्किंग प्रोफेशनल और डायरेक्ट अपने वर्क के बारे में बात कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं इस पे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो अपने एजुकेशन के बारे में भी बता सकते हैं इसी के साथ में। तो इन्होंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया था जब ये बता रहे थे नेम के बारे में, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि इनके पास कोई बैचलर डिग्री है, यानी कि ये ग्रेजुएट है ना। और अब यहाँ पर इन्होंने डिटेल में नहीं बताया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे पास जो डिग्री होती है ना, वो अलग होती है, और जो हमारा वर्किंग पोजीशन है वो काम अलग होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस की, ठीक है, और वो आपने मैथ्स में किया है, और मान लो आप वर्क कर रहे हो एज एन इंग्लिश टीचर इन अ स्कूल, तो आप वहां पर स्किप कीजिए अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने को। आप सिंपली बोल दीजिए, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, या फिर आई एम ग्रेजुएट एंड आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये चीज भी एक वैल्यूबल पॉइंट है आपके लिए, कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर बोल रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आपने ये चूज क्यों किया। तो फिर आप एक बर्डन लेकर चले हैं कि आपको उसका भी, उस क्वेश्चन का भी आंसर किया है। हाँ, बेसिकली अगर कोई पूछ ले सीवी देख करके, तो आपको वहां पर आंसर करना होगा। ये चीज हम सीखेंगे कि इंटरव्यूज में आंसर कैसे करते हैं आने वाले क्लासेस में, जब आप बेसिक से थोड़ा 1 मंथ हो जाएगा, जब हम ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, तो उसमें हम लोग इंटरव्यूज के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली जंप किया है इन्होंने अपने प्रोफेशन के ऊपर, तो बोल सकते हैं, करेंटली आई एम एम्प्लॉयड एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसको हम वही बोलेंगे जो बीपीओ में सर्विस होती है, उसको सीएसई बोलते हैं, जिसमें कॉल सेंटर का काम होता है। एट टेक्सॉल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्पेशलाइजिंग इन क्लाइंट क्वायरी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट सपोर्ट। माई रोल रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजमेंट। तो इन्होंने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हूँ, और इस कंपनी में हूँ, टेक्सॉल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में। और यहाँ पर काम रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जहाँ पर कस्टमर को मैनेज करना होता है और उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर एंड वर्किंग इन दिस कंपनी, या उसको हाइड भी कर सकते हैं आप चाहें तो। So experience, with over 3 years of experience in communication and client handling roles, I have honed my skills in problem solving and customer engagement. This background has prepared me to address diverse client needs effectively. तो इस तरह से एक्सपीरियंस के बारे में बता देते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ऐसे ऐसे क्लाइंट हैंडलिंग में मैंने अपने स्किल्स को काफी ज्यादा माहिर किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे अंदर है, कस्टमर इंगेजमेंट मेरे अंदर है, और मेरे बैकग्राउंड ने मुझे अच्छे से प्रिपेयर किया है कि मैं अलग अलग क्लाइंट से बात कर सकूं। हॉबीज के बारे में पहले भी बात कर ली थी।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, उसी तरह से, या फिर इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, watching English interviews, and listening to podcasts which enrich my vocabulary and understanding of diverse perspective. These activities keep me informed and motivated. तो इस तरह से आप हॉबीज की बात कर सकते हैं, या आप पिछला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हॉबीज में आपका सेम ही फॉर्मेट यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्स में आप बता सकते हैं कि अभी जिस पोजीशन पे हैं उसी को इफेक्टिव करना चाहते हैं, या फिर न्यू पोजीशन जो आपका प्रमोशन है वो चाहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं माई कैरियर एस्पिरेशन इज टू एलिवेट माई रोल टू टीम लीडर, यानी कि जो कस्टमर केयर सपोर्टिव होता है, या फिर CSE का कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है, वो टीम लीडर बन सकता है ना। तो TL एक प्रमोशनल उनके लिए पोजीशन होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये अभी एस्पिरेशन है कैरियर का। where I can develop others' skill in communication and client interactions. Continuous self-improvement is a vital to achieve this goal. तो इन्होंने कहा कि इसमें बनने के लिए, टीम लीडर बनने के लिए, या ट्रेनर का भी पोजीशन होता है वो भी, जिसमें आप ट्रेन करते हो आने वाले CSE को, तो वो भी एक आपका प्रमोशन में आपको वो पोस्ट मिल सकती है। तो इन्होंने इस बात की बात करी है, और जिसमें कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए होता है और आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी बात कर ली कि ये मेरा एक तरह से एस्पिरेशन है, या फिर गोल है, शॉर्ट टर्म गोल। स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ्स में उसी तरह से बात कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग ऐड किया है। आई स्टैंड आउट फॉर माई कम्युनिकेटिव स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस अंडर प्रेशर। दीज क्वालिटीज आर essential in fostering trust with clients and ensuring their satisfaction with our services. तो यहाँ पर एक डिफरेंट वे में थोड़ा कमेंट ऐड किया है स्ट्रेंथ के साथ। जैसे वहां पर बात करी टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रेंथ्स, आपने बोला था कि आई एम डेडिकेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड गुड कम्युनिकेटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में, आई स्टैंड आउट फॉर माई कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मेरे अंदर एक हुनर है जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है, सॉरी कम्युनिकेटिव स्किल्स है, या कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोल सकते हैं। और एडेप्टेबिलिटी है काम करने की, कि मैं किसी काम को अडॉप्ट कर लेता हूँ और अच्छे से करता हूँ। और पेशेंस है कि मैं काम अंडर प्रेशर भी कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, एडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस अंडर प्रेशर। ये हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि एम्प्लॉयर चाहता है एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय के अंदर हो, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट में आजकल काम ऐसा है कि अंडर प्रेशर जाना होता है, और एम्प्लॉयर चाहता है कि इसके बंदे के अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो कोई भी काम दो तो वो ना करे। तो ये एक पॉइंट है जो अगर आप जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट को ऐड कीजिएगा। हालांकि कम्युनिकेटिव स्किल्स भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें कम्युनिकेटिव स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे एक इसी में बात करें BPO सर्विसेज में, तो यहाँ पर चैट प्रोसेस का भी काम होता है, तो जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्पीकिंग वाला रिक्वायर नहीं होता, बल्कि राइटिंग स्किल्स मांगी जाती है। तो डिपेंड करता है। बाकी एडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस अंडर प्रेशर, ये तो हर जगह एम्प्लॉयर चाहता ही है। तो these qualities are essential in fostering trust with clients and ensuring their satisfaction with our services. तो उन्होंने बात कमेंट ऐड कर दिया कि ये क्वालिटीज कैसे हेल्प करती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में क्लाइंट्स के बीच में, और उनको सेटिस्फाई करने में अपनी सर्विसेज के साथ। तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया। अब वीकनेस, मैंने जैसा कहा था कि प्रोफेशनल है तो पॉजिटिव वीकनेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वीकनेसेस मैंने ऐड किए हैं। बीइंग नेचुरली टॉक एक्टिव can lead to over explaining, yet in it facilitates engagement during support calls. My tendency to overcommit reflects my dedication but can stretch my schedule, indicating my strong work ethic. तो इन्होंने कहा कि मैं टॉक एक्टिव हूं, लेकिन ये जो टॉक एक्टिव होना है, ज्यादा एक्सप्लेन करना जो आदत है, ये फैसिलिटेट तो करती है कि हम जब बात करते हैं क्लाइंट से तो उनको एंगेज रख पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। डेली रूटीन उसी फॉर्म में है, इसमें हम बात कर लेंगे। तो अब आपका ये फॉर्मेट हो चुका है। नाउ लेट अस गो फॉर द अनदर सेशन, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। आपको लिंक भेजी गई है, और उसमें आप बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में। ओके, यू वर अनेबल टू सी द प्रेजेंटेशन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अतुल जी, एम आई ऑडिबल टू यू?
Yes, sir. Presentation was not visible to anyone. Yes, no, sir. ओके। कब से विजिबल नहीं Present. है ये? सर, अभी अभी। अभी। ओके, तो ये कहाँ तक हो गया था?